वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में टॉपिक 6.6 एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। प्रीवियस वीडियो में बर्नौलीज इक्वेशन को प्रॉपर्ली मैथमेटिकली प्रूव किया था। आज उसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास उसकी एप्लीकेशन में आता है टॉयरल्स थ्योरम। सबसे पहले हम इसको इस फिगर के थ्रू देखते हैं कि ये फिगर हमें क्या एक्सप्लेन कर रही है। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास एक टैंक है जो कि फ्लूइड से हमने फिल किया हुआ है और इसके टू ऑरिफिसेस हैं, मींस उसके होल्स हैं, एक ए है और एक बी है। यहाँ पे मैं बी को भी लेबल कर देती हूँ। ठीक है, इसके टू ऑरिफिसेस हैं हमारे पास। और लेट अस फाइंड द स्पीड विद विच द वाटर फ्लोज फ्रॉम द ऑरिफिस ए। हमने इसकी स्पीड को फाइंड आउट करना है जिससे जो हमारे पास ये जो फ्लूइड है, ये वाटर है, जो हमारे पास पॉइंट ए से या होल ए से जो हमारे पास वो किस स्पीड से पास हो रहा है, हमने उस स्पीड को फाइंड आउट करना है। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? तो सबसे पहले हम बर्नौलीज इक्वेशन जो हमारे पास सिंपली बर्नौलीज इक्वेशन है, हम उसको अप्लाई करते हैं और उससे हम ये जो थ्योरम है उसको प्रूव करते हैं और देखते हैं वो क्या स्टेट करता है। तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वेयर प्लस रो GH1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वेयर प्लस रो GH2। ये हमारे पास सिंपली बर्नौलीज इक्वेशन है। अब हम देखें यहाँ पर, तो हमारे पास जो V1 है वो ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है, हमने फिगर में भी उसको शो किया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे वो ज़ीरो की इक्वल हो जाएगी, राइट हैंड साइड पे इक्वेशन जो है हमारे पास वो एज इट इज़ आ जाएगी प्लस रो GH2। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास जो P1 है वो इक्वल है P2 के लिए, क्योंकि ये जो पूरा हमारे पास जो वाटर का टैंक है, इसके लिए हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हम P1 इक्वल्स टू P2 इक्वल्स टू सेम लिख सकते हैं। तो दोनों जब सेम होंगे, इक्वेशन में इक्वेट होंगे, तो हमारे पास जो P1 और P2 हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बचेगी? रो GH1 इज इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वेयर प्लस रो GH2। सिंपली हमारे पास ये इक्वेशन रहेगी। अब फर्दर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसको रीअरेंज करेंगे तो हाफ रो V2 स्क्वेयर यहीं पे रहेगा, रो GH1 और रो GH2 इक्वेशन के उस साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से आ गया। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, रो V2 स्क्वेयर एज इट इज़, रो G अब यहाँ पर कॉमन आ रहा है तो हमारे पास H1 माइनस H2 रह जाएगा। अब यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है और रो रो से कैंसिल हो रहा है, तो 2 उधर जाके तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2GH1 माइनस H2 आ गया। अब हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे, तो यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे और इसका भी इक्वेशन के बोथ साइड पर स्क्वायर रूट लिया है, तो 2GH1 माइनस H2 अंडर रूट, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो V2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2GH1 माइनस H2। तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ गया। तो ये हमारे पास है रिज़ल्ट है टॉयरल्स थ्योरम का। अब देखिए, अब हम इनको वर्ड्स में किस तरह से प्रॉपर्ली स्टेट कर सकते हैं टॉयरल्स थ्योरम को, उसको हम उसके एक स्टेटमेंट को देखते हैं और उसको डिफ़ाइन करते हैं कि हम इस इक्वेशन को जो हमने टॉयरल्स थ्योरम को प्रूव किया है प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप, हम उसको किस तरह से स्टेट कर सकते हैं, उसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है? टॉयरल्स थ्योरम इट स्टेट्स दैट द स्पीड ऑफ एफ्लेक्स हमारे पास क्या है कि ये जो लिक्विड फॉर्म में हमारे पास जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है, वो उसकी जो स्पीड है वो इज़ इक्वल टू दी velocity gained by the fluid in falling through the distance और वो डिस्टेंस हमारे पास वो हाइट H1 माइनस H2 होगी। यहाँ पर मैं इसको लिख भी देती हूँ, डिस्टेंस इंटू H1 माइनस H2 अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है,
तो ये हमारे पास क्या है, टॉयसल्स थ्योरम की स्टेटमेंट है कि हम किस तरह से इस थ्योरम को स्टेट कर सकते हैं प्रॉपर्ली। तो ये इसकी स्टेटमेंट है कि हमारे पास जो स्पीड ऑफ ए फ्लिक्स है वो इक्वल है टू द वेलोसिटी गेन बाय द फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू द डिस्टेंस अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब नेक्स्ट देखें, इसको हम लोग अंडरस्टैंड करने के लिए एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी लेते हैं। ठीक है, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल आप लोगों को बता रही हूँ कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास ये एक, सबसे पहले हम ये सरफेस है और सरफेस पे हमारे पास इतनी हाइट पे, हम इस हाइट को कह देते हैं कि हमारे पास ये जो हाइट है ये h1 है इस सरफेस से, और हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट ले रही हूँ। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमारे पास 0 है। अब जब ये नीचे इस सरफेस की तरफ मूव कर रहा है तो इसकी फ़ाइनल वेलोसिटी को हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी क्या होगी। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसकी ये जो हाइट, इसको मैं नाम दे देती हूँ h2 का, और यहाँ पर h इज़ इक्वल्स टू h1 माइनस h2 आ गया। अब देखिए, मैंने फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करना है, तो मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे हमारे पास फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है, उनमें से मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर रही हूँ। तो वो क्या स्टेट करती है, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब एक्सेलेरेशन की जगह पे फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो यहाँ पे 2gs आ जाएगा। ठीक है, तो vf स्क्वायर माइनस vi हमारे पास 0 है यहाँ पर, और 2gs की जगह पर हमारे पास जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, h1 माइनस h2 जो कि h के इक्वल है। तो vf स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, इसके लिए भी स्क्वायर रूट ले लूँगी तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा vf इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। तो देखिए, हमने फ्रीली फॉलिंग बॉडी को भी, हमने टॉयसल्स थ्योरम को अंडरस्टैंड करने के लिए एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी की एग्जांपल ली और उसके थ्रू देखा कि हम किस तरह से इस थ्योरम को स्टेट कर सकते हैं इन एन ईजी वे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फेलोज़ के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें फिज़िक्स विद RM।